अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए यही गुनाह काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स नेशनल करिकुलम फाउंडेशन की बुक को हम स्टार्ट करने लगे हैं और इस वीडियो में आज 1.1 से रिलेटेड जितने भी थ्योरी है और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके साथ साथ हम उसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की जानिब। कम्प्लेक्स नंबर। A complex number is a number of the form that is equal to a plus b iota, where a and b are real numbers and iota is the imaginary unit defined as iota square is equal to -1 or iota is equal to under root of -1, where a is the real part of the complex number and b is called the imaginary part of the complex number. क्लास 9th में जब हम रियल नंबर को डिस्कस करते थे उसमें हम पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन को भी डिस्कस करते थे, लेकिन उसमें हमारे पास अगर कोई टर्म्स ऐसे आ गई थी कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो ये जो आयोटा वाली टर्म है ना, ये हमारे पास एक न्यू टर्म है क्योंकि इस तरह के किसी भी नंबर को हम रियल नंबर में डिस्कस नहीं करते। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसके साथ अंडर रूट ऑफ -1 आ जाए, यानी अगर मैं आपके पास ये लिखता हूँ कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो बेसिकली इस 3 आयोटा से मुराद ये था कि ये आपके पास यूँ लिखा हुआ है 2 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -1। तो ये जो चीज़ है ना अंडर रूट ऑफ -1, इससे पहले हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था। नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट्स इन द रियल नंबर सिस्टम। A large number system that contain the real number is designed so that negative number do have the square roots. This system is called the complex system. इससे पहले हम जितने भी नंबर को डिस्कस करते थे, नेगेटिव था या पॉजिटिव था या फ्रैक्शन में था, तो इस तरह के नंबर्स को हम एक स्पेशल टाइप का नाम देते हैं जिसे हमने कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। अब इसमें आपके पास जो ए और बी होते हैं ये रियल नंबर होते हैं और ये जो आयोटा होता है ये आपके पास इमेजिनरी यूनिट होता है। और कम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर फॉर्म है उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉपर फॉर्म आपके पास a प्लस बी आयोटा, ये आपके पास इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी जो यूनिट होता है ये आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट है आपके पास रियल नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स। An imaginary number is a number that involve imaginary unit iota. It is written as b iota where b is a real number. हमारे पास जब हमने जनरल डिस्कस किया तो आपके पास ये था कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो अगर आपके पास जो इमेजिनरी नंबर होगा उसमें आपके पास जो होगा जनरल फॉर्म अगर हम लिखें तो आ जाएगा z इज इक्वल टू बी आयोटा और b आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे आपके पास 5 आयोटा -3 आयोटा या 3/2 आयोटा, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रियल नंबर के साथ आयोटा कंपलसरी होगा तो वो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होगा। अब एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि दे आर नॉट रियल नंबर्स बिकॉज दे इन्वॉल्व अंडर रूट ऑफ -1। हम किसी भी जगह पे अगर ये लिख रहे हैं, जैसे आपके पास 5 आयोटा है तो इन सिंप्लीफिकेशन हम यूँ लिख रहे हैं 5 और इस आयोटा की जगह बेसिकली हम यहाँ पे ये होता है अंडर रूट ऑफ -1। इस अंडर रूट ऑफ -1 की जगह हम इसके साथ क्या लिख देते हैं आयोटा। और इस तरह के नंबर्स को हमने रियल नंबर की जो लाइन को रिप्रेजेंटेशन देते थे उसमें डिस्कस नहीं किया था, इसलिए हम इसको एक नई टाइप का नाम देते हैं जिसे हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया। अब टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स इज 0 देन इट इज अ रियल नंबर। फिर वही बात आ गई कि आपके पास जो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है और इसमें अगर आपके पास जो b की वैल्यू है अगर वो आपके पास 0 है तो फिर आपके पास जो जनरल टाइप बन जाएगी वो हो जाएगा z इज इक्वल टू a। तो इसमें फिर आपके पास सिर्फ रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो वो आपके पास प्योरली रियल नंबर्स की टाइप है। नेक्स्ट, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स।
If the real part is 0, then the complex number is called a purely imaginary number. Z is equal टू a प्लस बी आयोटा। अब इसमें क्या होगा, जो ये a की वैल्यू होगी ये आपके पास 0 होगी। तो आपके पास कोई भी ऐसी टाइप जिसमें a की वैल्यू आपके पास 0 होगी तो आपके पास प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होगा। जैसे आपके पास 0 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो a है ये 0 है, यहाँ पे भी 0 माइनस 7 आयोटा है, तो ये आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो a की वैल्यू होगी वो 0 होगी। If both the real and imaginary number is non-zero, then it is called proper complex number. Z is equal to a plus b आयोटा। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी ये कि नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब जैसे मैं लिख लूँ कि 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एक और टाइप है कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इफ द कम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट इज z इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। जैसे आपके पास ये है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो कॉन्जुगेट से मुराद ये होता है कि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे ये आपके पास a प्लस बी आयोटा है तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। इसमें फिर आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है कि 3 प्लस 4 आयोटा का जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो इसमें सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है। ये याद रखिएगा कि हमने जो रियल पार्ट होगा उसका साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट होता है हम उसका साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा। अगर हम जनरल एक फार्मूला बनाते हैं कि अंडर रूट ऑफ माइनस एन, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसको हम यूँ करेंगे कि -1 इंटू एन आ जाएगा और अंडर रूट एज इट इज। फिर आपके पास हमारे पास एक फार्मूला था कि आयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो इस -1 की जगह पे हम लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर इंटू एन और दोनों के ऊपर अंडर रूट सेपरेट कर लें। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ एन, और इस आयोटा को इस तरफ लिख दें कि एन आयोटा, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ माइनस एन जो है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एन आयोटा। तो अगर इसी चीज़ को सेम इस कंसेप्ट के ऊपर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूं तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 5 अंडर रूट -1 आयोटा का स्क्वायर 5, दोनों के ऊपर अंडर रूट सेपरेट कर लें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 5। तो यानी सिंपल फॉर्म आपके पास ये आ गया है कि माइनस अंडर रूट 5 जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 और साथ आ जाएगा आई। ये हमारे पास इसकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट पार्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट के z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z2 इज इक्वल टू a1 प्लस बी आयोटा, इसको हम रख लेते हैं c प्लस डी आयोटा। तो एडिशन आपके पास ये हो जाएगा कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। इसमें होता ये कि रियल पार्ट को अलग से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड करते हैं। तो यानी जनरल फार्मूला आ जाएगा a प्लस सी, ये दोनों रियल हैं, और इमेजिनरी में आपके पास आ जाएगा b प्लस डी आयोटा। रियल पार्ट को अलग से सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग से सेपरेट कर लिया। सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम यही रूल लगाते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। तो अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कि z1 डॉट z2, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। तो फिर हम कह सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपने a लिख के फिर इस पूरी ब्रैकेट को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी आयोटा, फिर b आयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि b आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर।
ये आ जाएगा ए सी प्लस, अगर मैं यहाँ से आयोटा को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास होता है -1, तो ये आ जाएगा -1। ये आ जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस बी डी। तो इसको रियल पार्ट को अलग से लिख लें, तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। ये आपके पास जनरल फॉर्म आ जाएगी। इस तरीके से हम इसकी प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज करते हैं कि Z1 आपके पास है 2 + 3 आयोटा और Z2 आपके पास है 1 + 2 आयोटा। तो अगर हमने निकालना होगा Z1 डॉट Z2, तो ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा 1 + 2 आयोटा। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, पहले 2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 × 1 + 2 आयोटा और फिर इस 3 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, 2 1s are 2, 2 2s are 4 आयोटा, 3 1s are 3 आयोटा, 3 2s are 6 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2, इमेजिनरी पार्ट को ऐड करें, 4 + 3 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। आ जाएगा 2 + 7 आयोटा -6। 2 में से इस 6 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4 + 7 आयोटा। ये हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल को हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जानिब। स्टेप्स फॉर डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेप 1, calculate the conjugate of complex number that is the denominator of fraction. Step 2, multiply the conjugate with the numerator and denominator of the complex fraction. Next, use algebraic identity. फार्मूला लगाएंगे कि a + b a - b which is equal to a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. Next, apply distributive property and then last simplify with separate real and imaginary पार्ट। अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि सपोज करें कि आपके पास जो एग्जांपल है वो है -3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 5 आयोटा। अब हम इसको 1 बाय 1 जो स्टेप हमने लिखे हैं 1 बाय 1 इसको इस एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप उसने कहा था कैलकुलेट द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अगर हम इसके कॉन्जुगेट को लेंगे तो इसका मतलब ये आपके पास 2 - 5 आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 2 + 5 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास हम मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी हमने क्या करना है, जो कॉन्जुगेट निकाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। -3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 5 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसी के कॉन्जुगेट को, तो आ जाएगा 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 5 आयोटा। ऊपर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, -3 + 2 आयोटा और ये आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, और नीचे हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे कि a + b एंड a - b विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है a - b a + b, यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लें। पहले हम इस -3 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 + 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15 आयोटा, 2 2s are 4 आयोटा और 2 5s are 10 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 25 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, यह आ जाएगा -6,
15 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा -11 आयोटा प्लस 10 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 25। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -6 प्लस माइनस 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 10 प्लस 11 प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 29 ये आ जाएगा। रियल को अगर आपस में ऐड करें 10 और 6 16 साइन माइनस आ जाएगा -16 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप था हमने यही कहा था कि सेपरेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिख देंगे। ये 1 बाय 1 स्टेप्स हैं डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट हुई। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आखिरकार तुम्हारे साथ सिर्फ वही रह जाएगा जो तुम्हारी रूह की खूबसूरती को हकीकी तौर पर समझ सकेगा, जबकि वो लोग जो महज ज़ाहिरी जमाल पर फरेफ्ता होते हैं वो एक एक करके तुम्हें छोड़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।